नाउ इंटीजर्स, इंटीजर्स किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जो किससे स्टार्ट होते हैं? इंटीजर्स, सी 0 1 2 3, these numbers are called what? Whole numbers. Integers. No, those numbers which start from 0 is called as whole numbers. Those start from 1 is called as natural numbers. Natural numbers. एंड जिसमें -1 -2 -3 माइनस वाले नंबर्स आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। सो राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है। नाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, जब भी किसी चीज का एडिशन इज अ कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, यू नो। कम्यूटेटिव मींस पता है क्या होता है? Yes, sir. मींस हाउ वी कैन राइट? So when we add two integers, we will get an integer. या a plus b is Hence, equal to b integer is plus, closed under addition. या a plus b is equal to b plus Plus a. Similarly, multiplication is commutative also. Multiplication is also commutative, मतलब a into b is equal to b into A. commutative means what? जो हम लोग स्टार्टिंग में ले रहे हैं उस इक्वल टू, उसके बाद उसका रिवर्स भी करेंगे तो आंसर सेम आएंगे। ओके, अभिषेक, आदित्य, just focus. Then it is same for the three integers. If I take like this, a into b plus c, it will be always, it can be written as like a into b. First it will be multiplied by with this part, then उसके बाद जो sign है plus, then after that this will, it will go with c. That is called as a into c. ये याद रखना, भूलना नहीं। Similarly it goes for addition, similarly it goes for subtraction also. A into b minus then a into c. Clear? कोई doubt? No, sir. No, sir. पक्का? Then No, sir. हाँ बोलो, किसको डाउट है? ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी पता है क्या होता है? Closure property, do you know what is closure property? See, there are 5 Yes, sir. properties. Closure, commutative, then Distributive associative, and distributive. distributive. Closure में if I take addition, for the addition case 9 plus 2 is equal to 11, हाँ, it is closed under addition, ठीक है। But in the case of commutative law of addition, associative law, you know associative law और commutative law में क्या difference है? Commutative means a plus b is equal to b plus a. जो नंबर्स है जैसे 1 plus 2, कुछ नहीं करना, इस नंबर्स को उल्टा रिवर्स कर देना कि पहले अभी 2 आएगा फिर बाद में 1 आएगा। अगर दोनों का साइड सेम है तो इट विल से दैट इट इज अ क्लोज ऑपरेशन अंडर कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव की बात आई, एसोसिएटिव में क्या होता है? 3 चीजें रहती है, a प्लस बी प्लस सी। कुछ नहीं, जो पहले दो नंबर्स थे, ये 1 ये 2 ये 3, अब ये कुछ नहीं, पहले वाले को छोड़ के अब दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए आप। सो विल गेट अ this property is known as associative. So if I take number 1, see 1 plus 2 bracket plus 3 is equal to 1 plus 2 plus 3, तो ये चेक करना पड़ता है कि प्रॉपर्टीज क्लोज है कि नहीं। तो इट विल बी 3 plus 3, it will give 1 plus 5, it will be 6 is equal to 6. So it is closed under addition. Is it clear? Yes, sir. Yes. एक आइडेंटिटी है उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब खुद, जैसे मिरर में हमारी एक आइडेंटिटी दिखती है कि हमारे जैसा एक इंसान है, जैसा तो नहीं है, पैर ऊपर सर नीचे। हाँ रित, यस रित बोलो। रिकॉर्ड कर रहे हैं हाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेटवर्क तो नहीं है? आप प्लीज भेज देना। नेटवर्क नहीं है आज? नहीं है बेटा ठीक है, ओके बेटा। ना एक्चुअली मैं थोड़ा ओके ठीक है। नाउ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि इफ यू टेक a एज एन इंटीजर एंड इफ यू ऐड 0, सो इट विल बी व्हाट, 0 इज इक्वल टू a। कोई भी नंबर को आप, कोई भी चीज है उसको आप 0 ऐड करोगे तो वो नंबर सीधा वही आने वाला है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना, आप कोई भी नंबर को 5 plus 0 या 6 plus 0, आपको क्या मिलता है? आपको वही सेम नंबर मिलता है। ओके,
एडिटिव आइडेंटिटी अलग होता है एंड एडिटिव इनवर्स मतलब अलग होता है। इनवर्स मतलब क्या होता है? The exact opposite of the number taken. या फॉर एग्जांपल इफ आई टेकिंग ए देन उसका ऑपोजिट ले लो माइनस ए। जैसे 15 ले लिया तो 15 का उल्टा क्या होता है? -15। -15. इफ आई टुक -15 तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? 15 दैट विल बी 15. इक्वल टू 0। ये याद है पक्का? Yes, sir. Yes, sir. प्रीडेसर सक्सेसर, यू नो व्हाट हाउ वी टेक आउट प्रीडेसर एंड सक्सेसर? Yes, sir. सक्सेसर Yes, में क्या sir. करना होता है? Yes, +1 ऐड करना होता है, प्रीडेसर में -1. -1. -1। -1. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. There are the multiplication properties of integers। multiplication properties, multiplication में क्या क्या था? See if I multiply two numbers 5 into 4 so it will be 20, लेकिन important क्या है? यहाँ पे +5 है, कुछ नहीं होता है तो +5 multiplied by +4। ये साइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यार। ओके इफ आई टुक लाइक दिस 5 into 4, ओके कभी भी साइन बड़ी रहती है माइनस की, ये वाली, सो इट विल बी -20। बट सर सवाल ऐसा आया कि अगर 5 के जगह -4 के पास रहेगा तो फिर वो तो वैल्यू छोटी है, बट स्टिल इट विल Sir, बी plus. It will be -20. -20 ओनली, -20। वो चेंज कब होता है? देखो -5 into -4, दो नंबर्स है, तीनों के पास माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस आपस में टकरा के खत्म हो जाता है, तो इट विल बी +20। रिमेंबर दिस थिंग, ओके? देखो -7 into -5 into -6 into -3 into -2, बताओ क्या होगा इंटीजर ये वैल्यू? तो एक ट्रिक याद रखना, Minus. ऐसे ट्रिक याद रखना कि देखो 2 काट देना, खत्म हो गया, ये कट गया, खत्म हो गया, क्या बचा? -2, तो आंसर भी क्या में आएगा? माइनस में आएगा। ये ट्रिक है, याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. देन इसके Yes, अंदर sir. भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी सही रहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज देयर, ओके? देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज देयर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये आपको पता है, एंड एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0. अगर आप 0. या Zero. if you multiply any integer with the 0 it will get the answer 0, okay? Done? Any doubt? Now one more thing, Yes, sir. ये 0 हो गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप कोई भी चीज को नंबर मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 6 into 1, 7 into 1, 8 into 1, you will be getting the answer only same, that number। Same. इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके? आई एम टेकिंग इट लिटिल फास्ट, किसी को डाउट है तो पूछ Yes. मुझे बीच में, ठीक है? No, sir. ओके just wait। अच्छा, अगर डिवाइड का, अभी डिवाइड पार्ट, integers when we dividing the when we are dividing the integers, now see if I divide 48 divided by 3, इसको लिखने के तरीके कैसे? देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके? अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देयर आर 3 डिफरेंट वेज, 1 2 3rd टाइप, ओके? whatever you love whatever you love the steps or techniques in that, you can use that method। so 48 को डिवाइड करोगे 3 से तो इट विल बी 16, बट सर अगर -48/3 आ गया तो क्या होगा? वो माइनस वहीं पे रहेगा, Sir, minus. -16. बट अगर सर 48/3 नीचे आ गया माइनस, तो स्टिल इट विल बी Sir, -16। it will minus. सर ऐसा क्यों? वैल्यू तो नीचे है, इट विल बी -16 अपॉन -1, ओके? और कोई भी नंबर उसी नंबर को डिवाइड करता है तो इट विल बी सेम ओनली, दैट्स व्हाई इट केम -16। बट if it came like -48 divided by -3, दोनों जगह माइनस माइनस है, तो मैंने बताया जब भी माइनस माइनस आते हैं तो क्या होता Sir, है? plus. प्लस हो Plus. जाते हैं। वो राहु केतु है, ये वन राहु एंड सेकेंड केतु, if both राहु और केतु कमिंग, the universe is finished। so imagine दोनों आएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक भी रहा तो राहु रहेगा, केतु रहेगा, ओके? एनी डाउट?
बट सर Yes, sir. हाँ या No. सर जो आपने अभी बोला ना -48 डिवाइडेड बाई -3, तो सर डिवीजन में तो माइनस नहीं कर सकते ना? बेटा -48 अपॉन -3 है, ठीक है। आप इसको ऐसे काट सकते हो, कट कर सकते हो, या फिर आप उसको देखो, इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -a डिवाइडेड बाय -b, इट इज लाइक रिटन लाइक दैट, बट इट योर टर्म्स यू कैन राइट लाइक दिस। अगर दोनों तरफ नेगेटिव आपको दिख रहा है, कट जाएंगे तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो, लाइक दिस। लर्न टेक्निक्स एंड नॉलेज बिकॉज इट विल हेल्प यू। बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं, करने वाला करना चाहिए बस, ठीक है। Excuse me, sir. यस होज दिस। Samiksha. अच्छा बोलो बेटा, Sir, can you explain division one more time? कहाँ थे आप अभी तक? Sir, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, डिवीजन डिवाइड 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल बी द आंसर? 4 divided by 2 will be 1 by 2, 2 by 1. 2 by 1। 2 by Sir, 1. 2 by 1. तो कुछ नहीं, अगर -4/2 रहा तो आप कुछ नहीं, माइनस को साइन को बाहर रखो, इसको डिवाइड कर लेना, बाद में माइनस की साइन दे देना उसको, ठीक है। अगर दोनों तरफ रहा तो क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, सो इट विल बी 4/2 ओनली। ओके समीक्षा जेगानी, Yes, sir. कळलं का? हो सर, मुझे मराठी नहीं आती अच्छे से। इंटीजर्स आ रहा है ना एग्जाम में तुमको, इंटीजर्स एंड लाइन एंगल्स आ रहा है ना? हाँ सर, इंटीजर्स। Yes, sir, integers, lines and angles. ओके, अब मुझे बताओ कोई डाउट है क्या इसमें अभी तक? No, sir. नो सर। नो सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है -1203, बताओ क्या होगा ये? Sir, -203. -203. पक्का ये आपको पढ़ा है, ये आपको पढ़ा है क्या किसी ने? No, sir, it will be नो सर। ये आपको देखो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सुनो, किसी को बताना नहीं, ये आपको यूपीएससी एग्जाम में आता है। 203 को डिवाइड करो 4 से, 4 5 जा 20, 20. 20, ठीक है। और क्या बचा अभी वहां पे रिमाइंडर? 3. 3। अब ये -1 के ऊपर 3 लिख दो, ठीक है, और -1 को 3 बार लिखो, -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो राहु केतु कट कट, राहु केतु कट कट, लेकिन फिर भी एक राहु बच गया, सो आंसर विल बी -1। याद रखना, ये -4/28 रहे या -4/900 या 9000 क्यों ना रहे, याद रखना, नंबर्स टू बी डिवाइडेड बाय 4, एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको फिर यहाँ पे लिखो, फिर उसके हिसाब से राहु केतु अरेंज करो, ठीक है। सर फिर से वो रिपीट करो ना, थोड़ा सा समझा नहीं, फिर से रिपीट करो। कुछ नहीं करना, देखो -1/198 आ गया, इमेजिन, हाँ। सो इतना बड़ा नंबर का कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको तो उतना पढ़ा ही नहीं, कभी भी ऐसे नंबर्स को डिवाइड बाय 4, सो इट विल बी 4 4 जा 16, ओके 38, 4 9 जा 36, तो कितना रिमाइंडर आया? 2 रिमाइंडर आया मेरा, कितना रिमाइंडर आया? 2। इस 2 को यहाँ लिख देना, कुछ नहीं, फिर 2 बार उसको अरेंज करना, जितने बार देता है उतने बार अरेंज। तो आपको तो पता है यहाँ पे जब भी राहु एंड आते हैं, केतु आते हैं, तो फाइटिंग हो जाती है। ओके इजी। ये Yes, sir. यूपीएससी एमपीएससी में एग्जाम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। एनी डाउट टिल हियर मुझे बताओ। Yes, sir. Sir, I have a doubt from book. या व्हिच क्वेश्चन? Sir, in exercise 1.4, question number 5. एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.1 और 1.4? 1.4, क्या डाउट है 1.4 में? question number 5. हाँ, व्हाट इज द डाउट? द टेम्परेचर एट 12 नून वाला? Yes, sir. ओके, टेम्परेचर कितना है नून में, कितना दिया है वो? 10 degree 10 degree Celsius above Celsius. 0. ओके, टेम्परेचर एट 12 नून इज 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। नाउ उसके बाद if decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना बता रहा है वो? Sir, 2 2 degrees Celsius. 2 और -2? Sir, 2. -2 डिग्री सेल्सियस, -2। देखो sir, जब भी it's 2 जब degrees भी Celsius. वेट 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 वेट
Understand the term? Okay, sir. Because of decrease, we have written Yeah, -2 because of the decrease, I have written -2 degree Celsius. Decrease में minus आएगा. Okay. Now, at what time would the temperature be 8 degree Celsius? Now, मुझे बताओ number of hours कितने रहते हैं noon से midnight तक? Sir, 12 12 hours. ये पता है. 12 hours. तो change in temperature कितना होगा? Change in temperature कितना होगा फिर पूरा total? into 12. 12 into -2. It will be Into minus 12 24. into -2 is equals to -24 Celsius. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके 12 बजे थे रात दोपहर के, तो 12 बजे दोपहर के कितना टेम्परेचर था? 10 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद वो 10 क्या बोल रहा है? उसके बाद क्या बोल रहा है वो? ये दिन के 12 है, फिर एक, फिर 6, शाम के 6 बज गए, देन इट वेंट टू मिडनाइट. अब मिडनाइट के 12 बज गए, तो मिडनाइट के 12 बजे कितना टेम्परेचर हो गया वो? -24 डिग्री -24 degree. Celsius. ओके. अभी एक मिनट 24 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हुआ है 24 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? नाउ टेम्परेचर एट मिडनाइट. -14 degree Celsius. एक मिनट. सबसे पहले कितना था? दोपहर में कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस. 10 degree. फिर अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर डिक्रीज हुआ, तो 24 था टोटल. सो यहाँ पे आने के बाद कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस. ये समझा नूतन? -14 Yes, degree sir. Celsius. ये -14 डिग्री सेल्सियस. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब कितना हुआ? दोपहर में 12 बजे कितना टेम्परेचर हो गया? रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर हुआ बताओ? -14. -14 degree Celsius. -14 डिग्री सेल्सियस. नाउ वो बोल रहा है the temperature difference. Okay. Now at what time would be the temperature at 8 degree Celsius below 0? अब कितना टेम्परेचर डिफरेंस रहना चाहिए? 8 degree Celsius. हाँ, -8 डिग्री सेल्सियस. तुम जो टेम्परेचर डिफरेंस बताओ कितना होगा? 6 degrees. +10 माइनस नहीं +10 -8 डिग्री सेल्सियस. ये मिडनाइट वाला पूछ रहा है वापस. तो ये आपका आता है 10 -8. -2. Sorry. Wait. Sir, 2. Sir, plus. So it's 2. नो वेट. पहले क्वेश्चन समझो. 12 बजे के पास आसपास जब था तब 10 डिग्री सेल्सियस था. 2 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ये हुआ डिक्रीज, तो -24 था. तो उसको मैंने वापस माइनस किया, कैलकुलेशंस किया, तो मुझे -14 डिग्री सेल्सियस आ गया. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नाउ व्हाट इज सेइंग एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? ओके, मुझे पूछ रहा है कि अब कितने बजे वो टेम्परेचर, Yeah. हाँ ठीक है, कितने बजे मेरा जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस के बिलो हो जाएगा. सो उसके लिए मुझे ना टेम्परेचर डिफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस तो ऑलरेडी है. एंड मैंने क्या किया, उसने बोला कि 8 डिग्री सेल्सियस के बिलो. सो मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाला. तो दोनों का डिफरेंस में क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस. सो इट विल बी 18 डिग्री Celsius. सेल्सियस. कोई डाउट? Celsius. No, sir. No, ठीक है. sir. नाउ मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सर आप मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ, मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So how did 18 degrees Celsius? सी, हेलो. Yes, sir. What he said कि ना, if the decrease at the rate is 2 degree Celsius per hour until midnight तक. ठीक है. मिडनाइट के बाद ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसका 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो 0? अब बिलो 0 का मतलब क्या होता है? -8 डिग्री होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. और मेरे पास Yes, sir, I got मेरे पास ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था? +10 डिग्री सेल्सियस. तो जब मैंने माइनस डिफरेंस निकाला दोनों का, तो आई गॉट 18 डिग्री सेल्सियस. और Okay, sir. Minus plus. ओके. नाउ एक और चीज कि अब ये 18 डिग्री सेल्सियस आ गया,
और मैंने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है, हर हर रेट ऑफ चेंज कितना था मेरा बताओ। -2 -2 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस। अब उसको 2 भी लोगे तो चलेगा डिवीजन के समय पे। तो आप देखना आपको मिलेंगे 9 आवर्स, 9 मिलेगा, 9 आपको एक आंसर 9 मिलेगा। आप 18 को डिवाइडेड बाय 2 करोगे 9 मिलेगा। ओके नाउ अब देखो दोपहर के 12 बजे उसने बोला मेरा टेम्परेचर है -24 डिग्री, -24 आता है कि 14 आया था, 14 डिग्री सेल्सियस आया था हमारा आंसर, -14 डिग्री सेल्सियस। अब वो बोल रहा है कितने घंटे बाद वापस हमारा टेम्परेचर जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो देखो निकालो आंसर, देखो 9 12 से 9 बजे तक यहाँ पे आएगा ना, या 9 PM को, 9 PM को ये इसका आंसर है। ओके Yes, sir. यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा उसने मिडनाइट के पास से घुमा दिया इसलिए ये। एनी डाउट? और सर उसी एक्सरसाइज में 7th वाला क्वेश्चन भी नहीं समझा। हाँ अच्छा। सर 7th वाला मुझे भी नहीं समझा था। Yes, sir. इजी है। एलिवेटर पता है एलिवेटर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एलिवेटर जो है एक शाफ्ट के अंदर जा रहा है। शाफ्ट मीन्स एक छोटा सा पोर्शन पार्ट जहाँ पे जाना है उसे। ओके एलिवेटर से कूद के वो नीचे जा रहा है शाफ्ट। अब मुझे बताओ कितना जमीन के नीचे जा रहा है वो, कितना जमीन के नीचे जा रहा है वो? 350 मीटर, 350 मीटर्स। Mine. ये मतलब सॉरी। ये सरफेस है। ओके ये सरफेस के नीचे वाला पार्ट एंड ये सरफेस के ऊपर वाला। और वो बोल रहा है कि वो जो एलिवेटर है सरफेस के ऊपर कितने मीटर पर रखा है वो टोटल? 10 मीटर। टोटल डिस्टेंस विल बी 360 मीटर। 60। श्योर? ओके 340। नहीं बेटा 340 कैसे आएगा टोटल डिस्टेंस? आप यहाँ से बैठोगे तो यहाँ से नीचे होके टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ना, माइनस क्यों करोगे? द टोटल डिस्टेंस मूव बाय द एलिवेटर विल बी 360 मीटर। नाउ कितने की स्पीड से जा रहा है वो? 6 मिनट Plus 6 minute. 6 meter. पर 6 मिनट 6 पर मिनट पर मिनट। 6 मीटर, 6 मीटर पर मिनट मतलब हर एक मिनट में कितना मीटर जा रहा है वो? 6 मिनट 6 मीटर। meter. फॉर्मूला है Six स्पीड meter. इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डू यू नो व्हाट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? फॉर्मूला यस सर इट ना वाज इन साइंस। ना ना सबसे पहले मुझे बताओ आपके पास ये दिया है क्या, स्पीड दी है क्या? स्पीड आपको Yes, sir. गिवन में दो यस सर। 6 स्पीड Yes, कितनी दी sir. है? 6 मीटर पर मिनट। 6 meter ओके per minute. और डिस्टेंस कितना दिया है? 360। 360. आपको टाइम निकालना है, ये समझा? तो टाइम विल Yes, गो sir. हियर। जब टाइम ऊपर Yes, जाएगा sir. तो नीचे कितना आएगा? 6 रिवर्स हो जाएगा पूरा वो। तो आप जब डिवाइड करोगे तो विल गेट आंसर 60 मिनट्स। 60 मिनट तो 1 hour. 1 आवर। मतलब 1 hour. 1 आवर। हाँ अच्छा पता चल गया, मेरे को लगा पता ही नहीं था, नहीं तो पता चला या तो वाले हो तुम भी। ओके जोक्स अपार्ट नाउ, Sir, क्या बोला आपने? तो नथिंग नथिंग फोकस ऑन दैट। 1 आवर लगेगा। ओके एनी डाउट बेटा नूतन? शुड आई मूव टू No. एंगल लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर? यस सर। Sir. लाइंस एंड एंगल्स कौन सा चैप्टर है? 4th है कि 5th है? 5th। Sir 5th है. हाँ 5th। 5th. तो आई टोल्ड यू समथिंग यस्टरडे कि लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके उसके बाद एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल किसको बोलते हैं? ओके ये बताया था कि नहीं बताया था? Sir, आपने बताया था। बताया। यस सर। Sir बताया था. एंड अगर एक ऐसे कोई लाइन है एंड इसके ऊपर ऐसा कोई स्ट्रेट मतलब Sir, परपेंडिकुलर आ रहा है, adjacent. सिर्फ परपेंडिकुलर आ रहा है तो 90 डिग्री। यू नीड टू सी परपेंडिकुलर है कि नहीं है। परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये ऐसा दिख रहा है, सो यहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, एंगल 1 एंगल 2। नाउ व्हाट हैपेंस, इसको पढ़ते कैसे है? अगर यहाँ पे ए बी सी डी, ओके जो एंगल वाला पार्ट है, जैसे ये एंगल वाला पार्ट है, एंगल वाला पार्ट, इसको पढ़ते कैसे? ये एक सिंबल एंगल ए, जहाँ पे एंगल बना उसको कभी भी बीच में रखना पड़ता है, बी एंड B सी।
and then next one C. C. जो एंगल बनता है उसको बीच में रखना पड़ता है। यहाँ पे एंगल आप अब सर यहाँ से स्टार्ट किया जाए, यहाँ से आपके ऊपर है, कैसे भी स्टार्ट कीजिए, D B C, or you can write angle CPD. Similarly, here also we can write CPA. It depends upon you from where you start. But most important, ऐसे angles जहाँ पे एक line attached हो रही है, ठीक है, two adjacent angles are such that their outer arms are opposite rays. Okay, now ये वाले केस इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बोलते हैं इसको हम लोग linear pair of angles. लीनियर एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कितना एंगल कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री। Supplementary angle 180 degree. एक और चीज याद रखना, ये जो पार्ट है इतना, ये एक रे है, ये ऑपोजिट इस साइड में जा रही है, और यहाँ पे जो एक रे है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, this one. ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है। ओके, ये इसकी खासियत है। दूसरी चीज, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इट विल बी 180 डिग्री। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी 180 डिग्री बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री? supplementary angle. Supplementary angle. एनी डाउट? supplementary Sir. एंड इसी Yes. एंगल्स को, उसी एंगल्स के आजू बाजू है, घर के आसपास पड़ोसी है, तो उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल्स ही बोलते हैं। बस वो पड़ोसी रहना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना एक स्टेटमेंट होता है, लेट्स सी। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल BOD और एंगल BOC। तो याद रखना, व्हाट हैपेंड तौहिद, कोई डाउट है बेटा? No, sir. क्यों परेशान हो रहे हो फिर? अब डाले ना, बहुत उदास हो, परेशान। नहीं सर, वो गलती गलती से चले गया, समझ रहा हूँ मैं, मम्मी मारेगी आपको फिर। ओके, एंगल अब देखो, ये एंगल AOB मतलब एक एंगल बन गया। अब जो एंगल स्टार्ट होने वाला है एडजेसेंट एंगल, वो भी इसके बाजू में ही ऐसा रहना चाहिए। ओके, अगर वो एंगल यहाँ पे रहेगा तो कंसीडर नहीं होगा। सो एंगल BOC, एंगल AOB का पार्टनर BOC। नाउ BOD देखो कहाँ पे, BOD एंड BOC, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं क्या? No, sir. no sir. sir BOA and BOD. BOA एंड BOD, हाँ वो हो सकते हैं, BOA एंड BOD। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर BOC भी है। हाँ BOC भी है। BOC किसका है? BOD का है। sir I have a doubt बोलिए, विच डाउट, बोलो बेटा। sir it was in the book it was can infinite number of angles be supplementary angles or is it Depends. just that only two angles can be supplementary? और a single line? Yes sir, or on different angles or No, what you said, repeat it again, pardon. so I was asking how many number of angles can be supplementary, is it just two or is it infinite? 2. Okay. Sir, I'm having class today. Actually for 7th C. Okay. कल हम लोग का मैथ्स है ना? Okay, okay. Any doubt till here? No, sir. Okay. No, sir. Now, एक लाइन है, say one line is Sir? there. हाँ, If we take four 45 degrees acute angle, so it can be supplementary. हाँ 45 डिग्री के 4 लोगे तो सप्लीमेंट्री होगा ना, टोटल वो होना चाहिए उनका 180। We'll add them. Yeah, So 180. So Yeah, in take- that, more than angles can be supplementary. yeah.
ना मैंने बताया था फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट. जब भी कोई एंगल निकालना है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नो ना? सर हाफ ऑफ इट. हाफ ऑफ. नाउ एक क्वेश्चन है, सी यहाँ पे एक एंगल है, एंगल 1, यहाँ पे है एंगल 2 और यहाँ पे एक एंगल 3 है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाट आर दे? सर दे आर Adjacent. They are Adjacent linear angles. pairs. Corresponding pair. Adjacent angles or Adjacent, Adjacent angles. लीनियर पेयर, और क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग? Supplementary pair. सर करस्पॉन्डिंग. बोल से. अच्छा, एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या है? एडजेसेंट. एंगल 1 और एंगल 3 के बीच में क्या रिलेशन है? सर दे आर एडजेसेंट लीनियर करस्पॉन्डिंग. Sir, they Linear. are adjacent on the same side of transversal. या एडजेसेंट ऑन द सेम साइड ऑफ वर्सल. ऑल्सो लीनियर एंगल्स भी बना सकते हैं 180 डिग्री का. एंगल 2 और एंगल 3 के बीच में रिलेशन चेक. सर वर्टिकली Vertically ऑपोजिट opposite. एंगल्स. Vertically opposite angles. Very good. Now can you tell me the relation between this angle 3 and angle 4? Alternative interior angle. Alternative Interior angle. interior angle. Can you tell me इंटीरियर. angle 2 angle 6 के बीच में रिलेशन क्या है? Alternate exterior angle. क्या सर होगा? ऑल्टरनेट. Alternative exterior angles. Now इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स की एक थियरी है, आप लोगों ने थोड़ा गलत बोल दिया. एक चीज याद रखना, ये ऑपोजिट एंगल्स है कि सेम है? So same. का ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी बोलेंगे, चलेंगे. ठीक है, वो आपको एक्चुअली टर्म अभी नहीं बाद में आएगा. एंगल 3 एंड एंगल 4 को आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बोलेंगे तो चलेगा. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. बट एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा. एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 4 के बीच में कोई रिलेशन है क्या बोलेंगे? और एंगल 2 एंड एंगल 4 को Corresponding angles. वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग. फिर एक सवाल ये है कि सर अगर यहाँ पे एंगल 5 आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर So 4 and 5. नहीं, एंगल 4 प्लस Sir- एंगल 5 बनता है 180 डिग्री. आई टोल्ड यू दैट डे. सम ऑफ Collinear द pair. या सर दे आर कोलिनियर. कोलिनियर पेयर एंड Sir, इंटीरियर. ऑल्टरनेट इंटीरियर. Sir, उसको Sir, Sir, उसको same side of adjacent on the transversal. same side of the transversal भी बोल सकते हैं ना? yes yes yes, some of the interior angle, that is interior angles on the same side of the same side of, Transversal. yes ka? Yes ka? On the same side of the and their sum is always 180 degree. How much it is? 180. 180. 180. समझा कि नहीं? सर समझ लो. समझ लो. समझ लो sir. तुम्ही चिंता नका करू. So understand. बेटा वही तो टेंशन है. Okay, now also one more thing. Just a minute. Now you know line, एक line है. If a line is going, I think so I taught this topic or I took the revision of this topic when I joined school. मैंने पढ़ाया था क्या टॉपिक कि रिवीजन Sir, करना था? कौन सा Yes, topic? sir. लाइन्स एंड Yes, एंगल्स. sir. हाँ सर Yes, पढ़ाया No, था. sir. सर लास्ट हाँ सर आपने एक्सरसाइज. लास्ट क्लास का पढ़ाया था, बाकी का राखी आपने पढ़ाया था. अच्छा, यहाँ पे ए एंड बी सर लाइन आपने है. एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाई थी. देखा, कंप्यूटर का ब्रेन है रीत का, सब पता है उसको. नहीं कपड़े पहनी. क्या हो गया सर तौहीद? मैंने भी कोई सेम चीज बोला. अच्छा, आपकी आवाज नहीं आई तौहीद, सॉरी. मैं एक्चुअली कंफर्म वो नहीं, थोड़ा ये हो जाता हूँ, याददाश्त मेरी थोड़ी कमजोर है. ओके, नाउ दो, एक लाइन है, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लेकिन लाइन पैरेलल रहनी चाहिए, और उनको बीच से एक लाइन कट रही है जिसको बोलते हैं हम सी, एंड उस सी का नाम है, सी इज नोन एज, दैट लाइन इज नोन एज सर ट्रांसफर. Transversal. नाउ एग्जाम्स में से बहुत सारे क्वेश्चन है. तो इसके ये कौन सा एंगल है? ये दोनों ऑपोजिट वाले, तो कौन सा एंगल बोलेंगे इसको? Vertically opposite angle. वर्टिकली ऑपोजिट. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोल सकते हैं, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस सर. ये भी बोल सकते हैं. Yes, बोल यू कीप सकते हैं. योर ऑप्शंस, रेडी. ये नहीं आया तो ये होगा, ये नहीं आया तो वो होगा, लेकिन आना चाहिए कुछ ना कुछ, ये याद है. पक्का क्लियर है? यस सर. इमेजिन Yes, sir. एक क्वेश्चन दे दिया. इमेजिन दे आर गिवन अ क्वेश्चन लाइक दिस,
बोले निकाल के दिखाओ, देखते बचवा किसमें कितना दम। दे हैव गिवन यू लाइक एंगल 50 डिग्री एंड यहाँ पे 130 दे दिया। अब बोलता है यहाँ का वैल्यू निकालो x, ये कितना होगा? 130 degree. 130 degree. कितना होगा ये? So 130. 130. 130 डिग्री। 130 डिग्री। opposite angles. क्या हुआ बेटा? So they are vertically opposite सर angles. वो रीजन बता रही थी। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट पे एंगल्स में आएगा, ऐसा भी आएगा, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू कि सर ये और ये एंगल तो सेम ही है, इसका भी 50 डिग्री होगा, बस वो नहीं करना, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा, क्योंकि वो कोलिनियर है बेटा। ये है ना, एक घर बना रहा है और घर कभी भी 180 डिग्री का रहता है, क्योंकि राहु 90 और केतु 90, दोनों नहीं चाहेंगे घर बस जाए, दोनों हमारे बर्बाद करने के तुले रहते हैं, इसलिए याद रखना कि कभी वो टोटल 180 ही रहता है। 180. राहु को बैलेंस करने के लिए हर समय केतु रहना चाहिए लाइफ, एंड केतु को बैलेंस करने के लिए राहु। सो 90 ओके। यस सर। ओके, और कुछ अच्छा, फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सप्लीमेंट मतलब कितना होगा एंगल? 180। So 180. सो 15 इंटू 180. 15 इज इक्वल 15 मल्टीप्लाई बाय 180, ये उसका आंसर होगा। इसका आंसर निकालना पड़ेगा इसे, ठीक है। सर कैन यू टेल Yes, द sir. क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 4? कहाँ का? सर एक्सरसाइज 5.1। 5.1 5 plus 5.1 just हाँ 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 and 5। देखो 4 क्वेश्चन and 5। या फाइंड द एंगल, Sir, you said with find the angle which is equal to its complement, which is equal to its complement. Complement. Okay, now whenever it comes like which is equal to its complement, remember, let the required angle be a, let the required angle be x or anything, okay, and what he has said, कभी भी 90 डिग्री कब बनता है? x plus x is equal to 90 डिग्री से बनता है। I told you, that ये means जो वैल्यू 45 रहेगी, degree. 45 plus 45। 45 degree. या ये किसका Complementary आधा है? angles. या ओके, इसका आधा लेना, वन सप्लीमेंट्री रहेगा 180 का आधा 90। So 90. परफेक्ट, डन, ओके। यस सर। सर मींस वो एंगल बना के फिर वो शो करना है ना? हाँ, शो करना है। आप स्टेप्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज विदाउट स्टेप्स यू विल नॉट गेट द मार्क्स, बिकॉज दे नेवर वांट दैट यू शुड गेट द फुल मार्क्स, इसलिए इसलिए तो क्वेश्चन पेपर बनता है। सर ओके सर, डोंट टेल फिफ्थ वन। आई अंडरस्टूड। तो बेटा पहले ही बता दिया 180 का आधा 90, तो कैसे बताओ? एक क्वेश्चन है, it is 2x, it is x, it is 3x, find the smallest angle। क्या करोगे आप? इन तीनों देखो, कभी भी एक ही लाइन पे अगर ऐसी ये लाइन है या कितनी भी लाइन है तो आपका क्या 2x plus x plus 3x equals to 180. 2x plus x plus 3x is equal to 180 degree। Then Then we will add all the three equals to 6x equals to 180. Then x equals to 80 by 6 equals to 30. x is equal to 30, तो 2x की वैल्यू कितनी है? So 2x equals to 30 2 into 30 equals to 60, and 3x equals to 3 into 30 equals to 90. and x is equal to 30, तो 30 डिग्री सबसे स्मॉल है। आज मेरा आवाज अच्छा रहेगा हेडफोन यूज किया तो? सर जैसा था वैसा ही है। वही ना सर। क्या करूं बेटा, मेरी क्या गलती? बोलता हूँ मैं, मोदी जी को बोलता हूँ एक नया स्पॉन्सर करने के लिए। ओके, एनी डाउट टिल हियर? नो No, सर। sir. बाकी आपको जितना भी पढ़ाया आप उसमें से रिवीजन करेंगे तो सर आपको 8th वाला सर 8th वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। So can I tell the answer? Sir, can I tell the answer? Sir, नंबर Please, I please, please, don't want can the I answer. I want the method to solve it. wait, an angle is greater than 45 degree,
एक एंगल है 45 डिग्री से बढ़ रहा है, सो इमेजिन इट कैन बी 46, इट कैन बी 47. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 or less than 45 degree? Now मुझे बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी किससे छोटा रहेगा, 45 से छोटा रहेगा या 45 से बड़ा रहेगा सिद्धांत? सर 45 से बड़ा रहेगा पर 90 से छोटा और रहेगा। 45 से बड़ा रहेगा लेकिन 90 से छोटा ही रहेगा। हाँ, Sir? हेलो, am I audible? Yes, sir. So you're audible. Yeah. Yes, sir. Now Audible. complement of an angle will be always less than 45 degree, but it will be always greater than 45 degree. उसने दो चीज बोला है वहाँ पे, complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 डिग्री. देखो उसके तीन मतलब, एक ग्रेटर है, एक इक्वल टू है और एक लेस. अब बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे, सर 45 डिग्री से कम रहेगा तो कैसे? पहले स्टेटमेंट पढ़ो, उसने ऑलरेडी एक एंगल दिया है कि जिसकी वैल्यू होगी 46 समझ लो, इमेजिन, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल कितना रहना चाहिए? 90 डिग्री. तो मुझे तो जो सेकंड एंगल होगा वो कितना रहना चाहिए? Less than 45. Less than 45. Then अब 45. अब समझा सिद्धांत? क्लियर है सिद्धांत? यस सर, सर क्लियर। कळलं का? हो सर कळलं। व्हेरी गुड. अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम? एनी प्रॉब्लेम? नाही सर, अजून कोणाला काही पण प्रॉब्लेम नाही. Okay. Then ठीक है, I'll post this meeting in the YouTube channel. You can whatever you want to do the revision, you can do from there. Okay, thank you. बाय सर. Bye, sir. Thank you. सर या तो बाय सर, थैंक यू या सर। तो it's या a तो good word. सर। या तो no, सर bye bye. आर्ट्स या तो सर या तो बाय सर, या तो या तो क्या? बाय सर। Bye bye.